पिछले 15 साल मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की सत्ता, 13 साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आरोप, कांग्रेस ने 10 सालों में प्रदेश का बंटाढार किया, बीमारू हाल पर लाकर छोड़ा। लेकिन अब दावा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश को बीमारू से निकालकर विकास की राह पर चलाया, विकसित प्रदेश बनाया और अब बारी है समृद्ध मध्य प्रदेश की, जिसका स्वरूप और तस्वीर बीजेपी ने आने वाले 5 सालों में देख जनता को दिखाने की कोशिश की है। बीजेपी ने इसके लिए खाका तैयार किया, रणनीति के तहत 50 रथ रवाना किए, जो आने वाले 5 सालों में प्रदेश की समृद्धि के लिए जनता से सुझाव ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी का ये आइडिया कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। 40 सवालों की सीरीज में कमलनाथ ने सरकार को घेरा और मध्य प्रदेश की समृद्धि का दमदार आइडिया बताया। क्या है कांग्रेस के आइडियाज, डालते हैं नजर। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के पूरे खजाने को खाली कर मध्य प्रदेश की किस्मत में अवरुद्ध विकास लिख दिया। 28 नवंबर को आपकी रवानगी तय की जाए और मध्य प्रदेश की समृद्धि सुनिश्चित। कांग्रेस ने अपने आइडिया में कहा कि आपको हटाएंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा, आपको हटाएंगे तो अपराध कम होगा, किसानों में नई उमंग होगी, आपको हटाएंगे तो युवाओं में नई तरंग होगी। साथ ही प्रदेश के नागरिकों को मनरेगा की मजदूरी, वन अधिकार कानून के अधिकार पत्र, खाद्य सुरक्षा और मातृत्व हक इत्यादि मिल पाएंगे। कांग्रेस यही नहीं रुकी, बीजेपी ने समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए जो 50 रथ रवाना किए, उसकी शिकायत कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से की। आरोप लगाया कि बीजेपी समृद्ध मध्य प्रदेश के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार नारों, जुमलों, इवेंट के माध्यम से प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम करती है। यह आज एक बार फिर साबित हो गया है। भाजपा ने एक अभियान चलाया, समृद्ध मध्य प्रदेश अभियान, मेरा अभियान, मेरा सुझाव, मेरा चुनाव, आइडिया में दम पूरा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सब हवाई दावे। प्रदेश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं चुनाव के नाम पे, सुझाव, आइडिया के नाम पर। अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश की 15 साल राज करने के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करें, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा, उत्तम मध्य प्रदेश बनेगा जब कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएगा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठाती नजर आई। उसका कहना है कि कांग्रेस ट्वीट कर कुछ भी सवाल पूछती रहे, लेकिन जनता के बीच जाने की उसकी हिम्मत नहीं है। जिन्होंने बरसों तक प्रदेश और देश में राज किया, आज वो सवाल खड़े कर रहे हैं उस प्रदेश के ऊपर, जहां प्रदेश में लगातार विकास के जो आंकड़े हैं वो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। एक बीमार राज्य से तेजी के साथ विकसित होने वाला प्रदेश के रूप में प्रदेश आकर खड़ा हो गया, जहां सड़कों के नाम पर गड्ढे, बिजली के नाम पर अंधेरा और पानी के नाम पर सूखा हुआ करता था, आज वो प्रदेश तेजी के साथ विकास की ओर बढ़ने वाला प्रदेश है। इसमें भी कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस खूब सवाल खड़े करे, लेकिन वास्तव में कांग्रेस के अस्तित्व पर ही आज सवाल खड़ा हुआ है। तथ्य सही हो तो जनता के सामने जाने की हिम्मत होगी। आप ट्विटर पर कुछ भी लिख दीजिए, कौन कहने आ रहा है? ट्विटर पे कितने लोग पढ़ते हैं और कितना उस पर रिएक्ट करते हैं। अगर क्योंकि ये सही है नहीं, जनता वही मुंह पे जवाब देगी। तो इसलिए हिम्मत नहीं है कांग्रेस की किसी मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाके अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करे। अब विधानसभा के चुनावी महासंग्राम से ठीक पहले मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए जहां बीजेपी जनता से आइडिया लेकर 5 साल मांग रही है, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि हम सरकार बनाएंगे और मध्य प्रदेश में समृद्धि लाएंगे। लेकिन अब चुनावी समर के बीच जनता को लुभाने की ये कोशिश किसकी होगी कामयाब? प्रदेश की समृद्धि के लिए सत्ता में चौथी बार मामा को लाएंगे मतदाता या फिर कांग्रेस पर दिखाएंगे विश्वास? ये देखना दिलचस्प होगा। IND 24 के लिए आशीष मंगल सोनी के साथ वैभव गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा सवाल समृद्धि पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या आने वाले 5 सालों में प्रदेश को समृद्ध बना पाएगी बीजेपी? बीजेपी का समृद्ध मध्य प्रदेश आइडिया कांग्रेस को क्यों नहीं आ रहा रास? समृद्धि के लिए जनता किस पर जताएगी भरोसा, किसको देगी 5 साल? सरकार बना समृद्धि लाने का कांग्रेस का दावा कितना खरा?
तो मध्य प्रदेश के इस चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने का आइडिया मांग रही है। मध्य प्रदेश को उन्होंने बीमारू से सुचारू बना दिया है, लेकिन अब इसे समृद्ध बनाना है, अब इसको सुदृढ़ बनाना है। समृद्धि एक औसत जिंदगी या औसत स्तर के बाद आती है। तो मध्य प्रदेश में अब एक विकास का एक औसत स्तर पार हो चुका है, ऐसा सरकार का मानना है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है। अब उसे समृद्धि चाहिए, अब उसे वैभव चाहिए, और उसके लिए उन्होंने आइडियाज़ मांगे हैं। उन आइडियाज़ पर कटाक्ष है कांग्रेस का। उन्होंने कहा है ये खजाना आपने खाली कर दिया है, और रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। तो जो नहीं है वो कल नहीं ही होगा। अगर खजाना खाली है तो फिर खजाना खाली है, और जब कांग्रेस आएगी तो उसके पास भी ये चुनौतियां यक्ष रहेंगी। तो क्या कांग्रेस के पास समृद्धि का, विकास का कोई मॉडल है? जो सवाल हैं वो जरूर यक्ष हैं और खड़े हैं सरकार के सामने सुरसा की तरह मुंह बाए, लेकिन सुरसा के सामने सवाल ही मुंह बाए नहीं खड़े हैं, उनके उत्तर भी जनता को चाहिए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। समस्याएं अगर आपने सुरसा के मुंह की तरह बढ़ा दी हैं, दिखा दी हैं, और होंगी भी, हो भी सकती हैं, लेकिन क्या उनके समाधान कांग्रेस के पास उसके दोगुने मापदंड में है? उससे कई गुना समाधान है क्या कांग्रेस के पास? कांग्रेस को उसी खाली खजाने में किसानों का कर्ज माफ करना है, उद्योग धंधों को विकसित करना है, शिक्षा लानी है, स्वास्थ्य लानी। तो जो कांग्रेस पहलू प्रस्तुत कर रही है और जो भारतीय जनता पार्टी पहलू प्रस्तुत कर रही है, दोनों के लिए चुनौतियां हैं। समृद्धि के रथ निकले हैं, क्या लेकर आते हैं, और जो सवाल हैं उनके क्या जवाब मिलते हैं, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं ब्रजगोपाल लोया जी, मीडिया पैनलिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के। नमस्कार। स्वदेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ। जी नमस्कार। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। लोया जी, जो समृद्धि के लिए आप आइडियाज़ मांग रहे हो, उन आइडियाज़ में एक व्हाट्सएप नंबर है, उसका मखौल भी उड़ रहा है, उस पर कोई कुछ भी लिख देता है कि इस बार ऐसा कर दें, तो वो उसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट होगा कि उस पर आ जाता है आपके आइडिया का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक आपकी सरकार बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं बनी है, बहुत प्रयास हुए हैं। ये जो टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टेक्निक में ये है कि कोई मजाक भी उस पर लिख रहा है तब भी वो स्वागत हो। इस टाइप के बहुत सारे स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे हैं। तो एक ऐड आता था कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। अब उसको अगर गवर्नमेंट की दृष्टिकोण से देखें तो एन आइडिया कैन चेंज योर गवर्नमेंट एंड एन आइडिया कैन मेक योर गवर्नमेंट ऑल्सो। तो सरकार गिरा भी सकता है और सरकार बना भी सकता है आइडिया, लेकिन जनता का है। तो अभी आप समृद्धि के लिए मांग रहे हैं, समृद्धि में आपकी भी समृद्धि छुपी है, क्योंकि अगर वो आपको आइडिया समृद्धि का देंगे तो उनकी उम्मीदें आपसे होंगी, आपके पास डेटा कलेक्शन भी होगा। लेकिन कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, और आज उन्होंने एक आइडिया जारी किया है कि ये क्यों नहीं है, एक आइडिया हम देते हैं कि अब आप विदा ले लो। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। नहीं, ये आइडिया समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए, और समृद्ध मध्य प्रदेश किस तरह से बने, ये आइडिया पहली बार नहीं लिए जा रहे हैं। ये आइडिया 2009 के बाद भी लिए गए थे जब हम सरकार में थे। ये आइडिया 2013 के बाद भी लिए गए थे। उन्हीं में से एक आइडिया था डायल 100 का, जिसके कारण डायल 100 प्रारंभ हुई। एक उन्हीं में से आइडिया था 108 का, प्रदेश में 108 चालू हुई। जनता में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने पास एक आइडिया रखते हैं प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, और उन सबके आइडिया को लेकर जब सरकार कोई निर्णय करती है तो उससे व्यापक जनहित होता है, और व्यापक जनता के हित हों, ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय शिवराज सिंह जी की अवधारणा है। और उसको लेकर हमने ये अभियान प्रारंभ किया है कि यदि मध्य प्रदेश के विकास के लिए आपके मन में कोई आइडिया है तो हमारे साथ शेयर करें। जो आपके मन का आइडिया है हम उसे मूर्त रूप देंगे, और उसके अनुसार मध्य प्रदेश किस तरह चले ये हम सुनिश्चित करेंगे। जी, तो स्वदेश जी, जो सवाल आपने खड़े किए हैं आइडिया पर, और जो आपने आइडिया दिया है, ये जनता से आइडिया मांग रहे हैं, जनता से, राजनीतिक पार्टी से नहीं मांग रहे हैं। आपका आइडिया तो विधानसभा में चला नहीं पाया, अब आप इनको आइडिया अभी दे रहे हो। मांग जनता से रहे हैं और दे आप रहे हो। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला जीवाना जैसी स्थिति नहीं है। आप भी जनता से मांगो,
देखिए, हम विपक्ष हैं और विपक्ष जनता की आवाज को सरकार तक, आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। ये नहीं, विपक्ष ये की भूमिका पहले है। आप सुधार लीजिए। अब हमारे माध्यम की आपको कोई जरूरत नहीं है। इवन हम आपके माध्यम बनते हैं अगर जी, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में देखा जाए। लोकतंत्र में चौथे स्तंभ आप ही हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते तो आपको ही हम कम से कम अपना न्याय का वो मानते हैं मंदिर, और आपसे जनता को न्याय मिल जाता है। तो मैं यहीं से बात शुरू करूंगा। इनने आइडिया जैसे 2009 से शुरू किए थे, 2013 तक लगभग 15,000 इनके पास आइडिया आ चुके थे, जिनमें इन्होंने सिर्फ 12 आइडिया स्वीकार किए। उन 12 आइडियो में भी इनने पूरे नहीं किए कोई भी। अब ये बताइए, समृद्ध मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, क्या इसी का नाम है? 15 साल तक आप क्या कर रहे थे जो अब तक फिर आइडिया मांगने लगे हो? आइडिया ये है क्या कि हम आपके बच्चों को शिक्षा पूरी नहीं दे पाएंगे? हम 1.5 लाख कैग की रिपोर्ट है, EIDDI की रिपोर्ट है, HRD की रिपोर्ट है। जब रिपोर्ट है सरकार की, जो संस्थाएं रिपोर्ट देती हैं उस रिपोर्ट को सही तो मानिए, वो केंद्र सरकार ने जो दी है। जैसे 1.5 लाख स्कूलों में से 1,06,000 स्कूलों में अभी तक लाइट नहीं पहुंची। क्या इसी को विकास कहते हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी रिपोर्ट है, रखी आपके सामने। नहीं, ठीक है, आप कह रहे होंगे तो मान लेते हैं। देखिए, नौनिहालों की अच्छी आधुनिक शिक्षा के लिए कंप्यूटर एजुकेशन की बात कही गई है, जिसमें मात्र 15% स्कूलों में ही कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था है। क्या इसी को आइडिया कहते हैं? यही माना इन्होंने। अच्छा, आगे चले, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा दोनों का मिला लिया जाए तो लाइब्रेरी 15 से 19% स्कूलों में ही लाइब्रेरी स्थापित है, वरना लाइब्रेरी भी नहीं है। शिक्षा के स्तर की बात की जाए, अब बताइए विकास कहां से शुरू कर रहे हैं? अब आगे लो, 14,000 स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें पहुंचने का रास्ता नहीं है। आपके उसमें मैंने एक बार वीडियो देखा था, बरसात के टाइम पर बच्चे एक नाले पे पुल बना के रस्सी पकड़ के जा रहे थे। आपकी चैनल के बाद मैं समझ लेता हूं। मैं जरा सुरेश शर्मा जी समझ लेता हूं कि सर ये जो आइडिया है, ये क्या है? बेसिकली आइडिया होना क्या चाहिए? मैं थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूं। जी, ले जाइए आप। शिवराज जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने बाबूलाल जी गौर के बाद जी, तब उन्होंने पंचायत अपनी मुख्यमंत्री निवास में बुलाने का तय किया। जी। और जब पहली पंचायत उन्होंने महिलाओं की बुलाई, जी, तब उस समय की नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी के साथ में बैठा था। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बुआ जी, सरकार के लिए तो प्रदेश की बुलाया, वो तो पंचायत बुला रहे हैं। तो उनने कहा, पंडित जी समझिए इस खेल को, एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति के पास जाने का इसका खेल है। यदि आगे चल गया तो इसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। तो वो बात मुझे आज भी याद आती है। जमुना देवी जी इस दुनिया में नहीं है अब। मुझे एक चीज समझ में आई कि मुख्यमंत्री निवास को उन्होंने आम जनता के लिए खोल दिया था उस समय। और एक व्यक्ति जो वहां जाकर के अपने मोहल्ले में जाकर के कहेगा कि मैं मुख्यमंत्री निवास पर गया था, मैंने वहां ये सुझाव दिया या मेरे साथ वाले ने ये सुझाव दिया और सरकार ने उसको लागू किया, तो ये लगता है जन भागीदारी जो दिग्विजय सिंह ने शुरू की थी, मूलतः पानी रोको अभियान के अंतर्गत दिग्विजय सिंह ने मूल रूप से जन भागीदारी का एक कंसेप्ट लेकर के आए थे कि जब तक जनता सरकार के कामों में भागीदार नहीं होगी तब तक हम उतना डेवलपमेंट नहीं कर सकते जिसकी कल्पना हम लोग करके या एक मनसा लेकर के चलते हैं। ये जो समृद्ध मध्य प्रदेश का जो एक कंसेप्ट है, ये ऐसा कंसेप्ट है जो दो बातों को सामने करता है। पहली बात तो ये है कि जनता का इन्वॉल्वमेंट, अब बौद्धिक लेवल वालों का भी इन्वॉल्वमेंट आई। भाई आप बहुत बौद्धिक हैं, आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं, आपके आइडियाज को आप शेयर करिए। तो IIT IIM के बच्चे, मेडिकल्स के बच्चे और जो क्रिएटिव काम करने वाली संस्थाएं हैं वो अपने आइडियाज देंगी कि आप इस तरह का डेवलपमेंट करिए। तो एक उस प्रकार के बौद्धिक लेवल को जो वोट के प्रतिशत को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है, वो इसमें शामिल होगा। दूसरा एक सबसे बड़ी चीज ये होगी कि आपके पास, क्योंकि लंबे समय तक जब कोई सरकार चलती है तो उसके अपने जो वैचारिक आइडियाज होते हैं वो लगभग एग्जीक्यूट हो जाते हैं, क्रियान्वित हो जाते हैं, वो बातें सामने आ जाती है, तो वो एक नयापन आता है उसमें। तीसरी बात जो इस सारे कंसेप्ट में निकल करके आ रही है वो ये निकल करके आ रही है कि जो बीमारू राज्य था, हम लोग बार बार कहते हैं बीमारू, आपको मालूम है बीमारू का मतलब क्या होता है? जब नेहरू जी के लेकिन सर अभी जो ये मोदी सरकार की जो रिपोर्ट आई है वर्तमान में, वो आंकड़े जो है मध्य प्रदेश के लिए न तो सुचारू और न स्वर्णिम। मोदी सरकार की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में दो प्रकार की बातें होंगी जहां तक मैं आपके सेंस को समझ पा रहा हूं। एक सोशल सेक्टर का और एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो दूसरा वाला
एक सोशल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, एक जो है इंडस्ट्रीज और इस क्षेत्र में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की। जहां तक सोशल सेक्टर का है उसमें काफी सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज भी कुपोषण है, मध्य प्रदेश में आज भी सामाजिक सुधार की बहुत आवश्यकता है, तो उसमें निवेश की बहुत जरूरत है। यहाँ तक कि मैं तो यहाँ तक भी मानता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभी बहुत निवेश की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस कम थे, डॉक्टर कम बन करके आते थे, तो इसलिए जो है हमारे यहाँ इतनी पूर्ति नहीं हो रही। आप उसको तेज गति से बढ़ाना पड़ेगा। मुझे ये कहना अब कितना व्यवहारिक लगेगा, आप कितना मानोगे उसको कि मेडिकल कॉलेज 7 से 35 हो गए, तो ये धीरे धीरे जब तक पूरे पहले भी बढ़ाए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ किसी और ने नहीं बढ़ाए होंगे, सबने बढ़ाए हैं, सबका प्रयास रहता है कि मध्य प्रदेश को हम डेवलप करें, लेकिन जो धीरे धीरे सेंसेक्स बढ़ रहा है, यानी कि अधोसंरचना के क्षेत्र दोनों, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के ने एक जो है दलित एजेंडा निकाला था, मैं 2 बार आज उनके नाम का उल्लेख कर रहा हूँ, एक दलित एजेंडे के ऊपर उन्होंने काम किया था। तब मैंने उनसे पूछा था, सर ये क्या है दलित एजेंडा, कहाँ आप समाज में बांट रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि अमृत सेन जी ने कहा है कि सोशल सेक्टर में भी सरकारों को निवेश करना चाहिए, और इस एजेंडे के माध्यम से हम जो है सोशल सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लोग उसमें निवेश करने के लिए आए और सुधार होगा। तो मुझे लगता है कि जो ये समृद्ध मध्य प्रदेश का जो है, इसमें ये भी है कि मध्य प्रदेश धीरे धीरे इंडस्ट्री के क्षेत्र में समझ लीजिए, बिजली पानी सड़क के क्षेत्र में समझ लीजिए। आपको नहीं लगता है स्वदेश जी कि आपको भी जनता से कनेक्ट होने के लिए, जैसे अभी ये एक कमल दीपावली मना रहे हैं 21 नवंबर को, फिर ये समृद्ध मध्य प्रदेश, ये रथ और 40 रथ जा रहे हैं, समृद्ध मध्य प्रदेश की बात हो रही है, इनके पास जनता से जुड़ने के तमाम उपक्रम हैं, उनके तमाम सारे उन्होंने रास्ते खोजे हैं कि किसी भी माध्यम से कहीं दिया जलाएं तो कहीं आइडिया मंगाएं, कुल मिला के जनता से मांग रहे हैं, जनता से जुड़ तो रहें। आप ट्विटर पर जो है एक प्रश्न चालीसा पढ़ रहे हो, रोज एक प्रश्न ठोक देते हो ट्विटर पर, कितने लोग ट्विटर हैंडल चलाते हैं, और जितने चलाते हैं उनमें से कितने लोग वोट करते हैं, कितने लोग मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। तो ये जो ट्वीटू पॉलिटिक्स है ना, ये ट्वीटू पॉलिटिक्स चलेगी नहीं। आइडिया आपने ट्विटर पर ही उनको दे दिया कि ये ट्विटर आपको सड़कों पर उतर के करते। आज आपने जैसे सीबीआई के सारी जगह ऑफिसेस घेरे, पहली बार कांग्रेस में एक संबित स्वर दिखाई दिया कि सीबीआई के ऑफिसों पर धरना प्रदर्शन हुआ, आपका कर देते। जनपद पंचायतों पे धरना प्रदर्शन, जहाँ से आइडिया एग्जीक्यूट होते हैं, जो कार्यपालन अधिकारी होता है, जो कार्यपालन करता है, जिला परियोजना अधिकारी जहाँ बैठते हैं, करते हुए धरने प्रदर्शन के सारे आइडियाज तो आपके धराशायी हो गए। जनता तक पहुंचने की कुछ बड़ी कवायदें करनी पड़ेंगी। नवीन जी, मैं आपको याद दिला दूं, जब से माननीय कमलनाथ जी ने अध्यक्ष पद संभाला है मध्य प्रदेश में, तब से मैं देख रहा हूं कोई भी जिला, कोई भी ब्लॉक, सड़क से लेके विधानसभा, संसद तक कांग्रेस इतनी सक्रिय है कि इनकी माननीय मुख्यमंत्री की जन यात्राओं में जूते चप्पल जनता फेंकने लगती है, जनता दिखाई नहीं देती है, इनको बीच में रथ यात्राएं रोकनी पड़ती हैं, और कांग्रेस निरंतर सड़क पर काम कर रही है। वो अलग बात है कि बहुत जगह हम कितनी प्रचार प्रसार ठीक से नहीं कर पाए। कितनी सभाएं हुई हैं कमलनाथ जी? लगभग मैं समझता हूं हर संभाग में 2-3 से कम तो कमलनाथ जी की हुई नहीं है। बाकी रहा सवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ग्वालियर से लेके मंडला तक सभाएं कर चुके हैं। जीतू पटवारी जी लगभग अपनी जो पोलखोल यात्रा थी, इनकी जन यात्रा के आगे आगे चल रही थी, पूरी की पूरी कर चुके हैं। न्याय यात्रा माननीय अजय सिंह जी ने की है। तो चारों तरफ से प्रयास किया कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने, और जनता तक पहुंचे हैं। रहा सवाल इस बात का, ये दीप यात्रा जो चला रहे हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ कुर्सी पाना होता है, ये जनता को बेवकूफ बनाने का, जुमलों में फंसाने का काम करते। आपका नहीं। हमारा उद्देश्य जनता की आवाज उठाना, जनता के लिए काम करना। 2 सीट पर सरकार बनाने का काम हम नहीं करते। यहाँ से 2 सीट पर नवीन जी, 2 सीट के आ जाने पर हम सरकार बनाने का काम नहीं करते। आवाज उठाने का काम पूरा हो रहा है। देखिए, इनका तो ये काम है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के जजेस को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करनी पड़ी कि हमारा संविधान खतरे में है। तो ये समझ लीजिए सारी जितनी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, सारी की सारी ये पर कब्जा करना, अपने लोगों को बिठाने का ये काम सरकार कर रही है। आप ये कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता ने आज तक ये नहीं कहा। दावे से आप लोग क्यों नहीं कहते कि आपको सरकार बनाना है? सरकार बना के जनता की सेवा करो ना, आवाज उठा। सरकार तो 2018 में बनने जा रही है। बौखलाहट, परेशानी तो भारतीय जनता पार्टी की यही है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक महाकुंभ के नाम से आयोजन हुआ। उसमें 10-12 लाख लोगों के इकट्ठे होने की खबर थी। हमने देखा बसें खाली,
ट्रेनें खाली, कुर्सियां खाली, यहाँ तक इनका खाना बचा रहा और इनके 2 लाख भी क्रॉस नहीं कर पाए, भीड़ इतनी इकट्ठी नहीं हो पाई इनके पास। इन्हें उस समय कोशिश की, यहाँ तक के पंचायत के सचिव, पटवारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सबको इन्हें टारगेट दिए, कोशिश की लाने की, पर नहीं ला पाए। अभी ग्वालियर में हमने देखा, परसों माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, 10 गाड़ियां इन्होंने भेजी ग्वालियर से रूरल में भरने के लिए। कई दूध वालों के मेरे पास फोन आए, उनका कहना यह था कि 7 गाड़ियां खाली लौट के वापस ग्वालियर पहुंच गई। और सुनिए तो आप पूरी बात, किसानों का तर्क ये था कि हमारा दूध 20-22 रुपए लीटर खरीदते हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र का दूध 60 रुपए लीटर बिकता है, ऐसे मुख्यमंत्री को हम क्या आशीर्वाद दें जिसने राज्य को कर्जे में धकेल दिया है, 1,84,000 करोड़ के कर्जे में धकेल दिया है। मैं देख रहा हूं शिक्षा में भी इन्होंने 30% के बजट की कटौती की है, वो भी जारी नहीं किया। पूछ लेता हूं, ये तो आइडिया जो है, आप आइडिया मांग रहे हो, अभी भी आप ये, मैं आपसे नहीं पूछ पाया कि आपने क्यों नहीं मांगे आइडिया कि हम सरकार कैसे चलाएंगे, हमें आइडिया दो, उतनी उम्मीद क्यों नहीं दिखा रहे आप, लेकिन ये मांग रहे हैं आइडिया, और ये उसके लिए मांग रहे हैं अगले टर्म के लिए। 18 से 23 के आइडियाज हैं इनके, तो काफी आशान्वित हैं आप, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी लोया साहब बहुत बड़े स्तर पर है, और जिस प्रकार से मोदी लहर जो थी, वो मोदी लहर थोड़ी सी तो कम हुई है, इसका एहसास आपको भली भांति होगा। और जिन संवैधानिक संस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े करते थे, तो तोते के खुद ही तोते उड़े हुए हैं, आई गई CBI भी हो रही है, तमाम सारा उपक्रम चल रहा है, तो एक अफरा तफरी का माहौल तो है। अब उस बीच में राज्य पे उनका कितना फर्क पड़ेगा, आप आइडियाज़ मांग रहे हो, आपको क्या लगता है कि जनता आपको आइडियाज देगी कुछ अच्छा करने के लिए? निश्चित जनता देगी और दे रही है। 20,473 लोगों ने उस पर अपनी बात शेयर की पहले दिन में। प्रश्न इस बात का है कि जब हम पहली बार सरकार में आए थे तो हम सरकार इस मुद्दे पर हमने बनाई थी कि मध्य प्रदेश में बिजली, सड़क और पानी की कोई व्यवस्था, शासकीय व्यवस्था नहीं थी। गड्ढे युक्त सड़कें थी, पेयजल का कहीं कोई प्रबंध नहीं था, बिजली थी नहीं, 2900 मेगावाट मात्र बिजली का उत्पादन था। तो हमें इन 15 सालों में मध्य प्रदेश को विकसित करने में जो लगा, वो हमने पूरे संसाधन झोंके, तब जाकर आज मध्य प्रदेश बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। विकसित राज्यों की श्रेणी में अभी जो इंडेक्स जारी हुआ था उसमें नहीं है सर। नहीं, हम निश्चित समृद्ध की श्रेणी में नहीं है, समृद्ध की नहीं, आप विकसित की में भी नहीं, चौथे नंबर पर है रोया जी, हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न इस बात का है कि आइडियाज हम मांग इसलिए रहे हैं कि हम सरकार में आने वाले हैं। कांग्रेस आइडिया इसलिए नहीं मांग रही है कि उनको कोई उम्मीद नहीं है कि वो सरकार में आएंगे। जहां तक आप अभी सभाओं की चर्चा कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान छोटी और बड़ी रथ सभाएं और जनसभाएं मिलाकर लगभग 1200 सभाएं की हैं। 1200 सभा कांग्रेस के सारे नेता मिलकर पूरे 5 साल में नहीं कर सकते। 187 विधानसभा के बाद उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी है क्योंकि भीड़ नहीं आ रही है। अब आचार संहिता लग चुकी है, कल आपने देखी थी कर्मचारी इतना दबाव में नहीं है कि आपका टारगेट तो पूरा करे। मुख्यमंत्री जी का जो रोड शो है जबलपुर में, वो ऐतिहासिक रहा है, वो आपको भी मालूम है। परंतु प्रश्न इस बात का है कि आदरणीय स्वदेश जी, आपके नेता सुविधा भोगी हैं। जब अप्रैल, मई और जून में तापमान 48-50 डिग्री था, तब आपके सारे नेता एसी कमरों में बैठे हुए थे, और तब मध्य प्रदेश में एक किसान का बेटा पूरे मध्य प्रदेश में सभाएं कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहा था। प्रश्न इस बात का है कि आप सड़क पर आने से डरते हैं। आपके नेता सड़क पर कभी आए नहीं, उन्हें इस प्रदेश की वास्तविक स्थितियों का कोई ज्ञान नहीं है, और कभी भी कांग्रेस ने जो टैलेंट है उसका सम्मान कभी नहीं किया है। हम टैलेंट का सम्मान करते रहे हैं, इसलिए हम लोगों से आइडियाज मांग रहे हैं और मांगते रहेंगे, क्योंकि लोगों के आइडियाज के कारण ही इस देश ने तरक्की करी है। और किसी भी व्यक्ति के पास आइडिया हो सकता है। आपकी पूरी फिलॉसफी यह है कि आपके यहाँ केवल गांधी परिवार के पास आइडिया हो सकता है, और वो आइडिया आप सबको अमल में लाना है। दरअसल 12 शामिल किए, उन्हें भी आपने पूरा नहीं किया। जैसे ग्वालियर के शंकरपुर में स्टेडियम खोलने की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कही थी, उसी आइडिया के दौरान आज तक नहीं बन पाई वो। माननीय स्वदेश जी, कई बार एक ही आइडिया बार बार रिपीट होकर आता है, इसलिए उसके नंबर्स ज्यादा दिखते हैं। और दूसरी बात यह है कि कौन सा काम सरकार को करना चाहिए, कौन सा पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए। ये तो आइडिया मांगे, ये थोड़ी कि सारे आइडिया करेंगे, ये कमिटमेंट नहीं है। बस ये आइडिया मांग, जब हमने आइडियाज लिए हैं, ये कोई लोगों की जो मंशा है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश का विकास हो। आपने जो मध्य प्रदेश हमें दिया था, जिसका बजट 20,000 करोड़ था, आज हम 2 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश बनाए। जरा प्रतिक्रिया ले लेता हूं कि ये 15 साल की सरकार के बाद आइडिया मांग रहे हैं, उस आइडिया पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस तंज कस रही है। लेकिन अगर इनके पास कोई
योजना है, तो इनको भी वो आइडियाज मांगने चाहिए। या चलिए ये मांग रहे हैं, इनको करना है, लेकिन इनको भी करना है तो ये अपने आइडियाज ही जनता के साथ शेयर कर दें कि हमारे पास ये आइडिया है, और जनता कहे कि व्हाट एन आइडिया सर जी। मतलब बोलना तो ऐसा करना तो चाहिए। दो पक्ष फिर निकल करके आ रहे हैं। जी जी। पहला पक्ष ये कि कांग्रेस जो है उसको अपना विजन में बार बार आपके चैनल के माध्यम से मैंने 3-4 बार तो बोला है, और वो ये कि अपना विजन स्पष्ट करना चाहिए। जो दृष्टि पत्र है या जो संकल्प पत्र है या जो मैनिफेस्टो है वो बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो केवल हम कमियां गिनाएं, इसके अलावा इस समय चूंकि चुनाव चल रहे हैं, इसलिए चुनाव के वक्त जनता को ये भी बताना चाहिए कि ये इसलिए नालायक थे, हम हटा रहे हैं, हटाना चाहते हैं, और हम लायक इसलिए हैं कि हम ये करेंगे। ये जरूर बताना चाहिए। और जब तक आप ये नहीं बताओगे, मुझे तो आज जैसे मैंने 2 बातें लिखी हैं। पहला ये कि कांग्रेस ने अपना पूरा का पूरा दरबार दिल्ली शिफ्ट कर लिया। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चलती है और ये करेगा। आज का समय ये आ गया सर कि सर्वे जो है, आप रोजाना सर्वे चैनलों पर आ रहे हैं, और आपने राहुल गांधी जी का अपना सर्वे, कमलनाथ जी का अपना सर्वे, बाकी लोगों के अपने सर्वे। नहीं, मैंने बिल्कुल सर्वे से तौबा की हुई है। ये सर्वे जो है आपने, ठीक है आपकी बात। तो ये जो सर्वे इतने कराए, कोई सर्वे नहीं आएगा इस पे, तो जो जनता करेगी वही सर्वे आएगा। मैं वही कह रहा हूं कि आपने जब इतना करा लिया तो इतनी ज्यादा स्कूटनी, स्क्रीनिंग और ये वो इतनी छलनी लगाने की क्या आवश्यकता है? सबको मालूम है कि कांग्रेस का कौन कैंडिडेट जीत सकता है। अब आप उसकी तरफ आप जा नहीं रहे हो। आपने सारे कैंडिडेट्स को दिल्ली बुला लिया। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जाने की स्थिति में लोग बचे नहीं हैं। अजय सिंह जी खुद वहां बैठे हैं, बाकी और लोग वहां बैठे हैं। आज तो समाचार पत्रों में छपा कि भैया कमरे खाली करो, बहुत दिन हो गए बैठे बैठे आपको, बाकी लोगों को भी आने दो, नए लोगों को। तो ये जो परिस्थितियां बन रही है कहीं न कहीं, जो इसमें कोई शक नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी जनता के बीच में है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अभी भी है। जब राकेश सिंह ये कहते हैं कि हम तो कमल दिवाली मनाएंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे या हम तो ये करेंगे, मुझे मालूम है कि आपके जो पदाधिकारी हैं वही बैठेंगे। जनता के अंदर जो काम करने वाला मूल कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता बहुत जल्दी से अब आपके साथ बैठने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि आप उसके सामने जो रख रहे हो, परोस रहे हो, वो आप करने वाले नहीं हो। क्योंकि लोहिया जी बैठे हैं, ये यही कहेंगे कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ संगठन बहुत बढ़िया। और बहुत, मैंने तो 25 बरस से संगठन को देखा है, और उस 25 बरस के मैं अनुभव में ये कह सकता हूं कि भाजपा का संगठन वो संगठन नहीं बचा जहां कार्यकर्ता के प्रति सम्मान का भाव होता था। अब कार्यकर्ताओं को तो जोतने की योजना बनती है कि ये सांस लेके यूं ना पलट ले, और उसको एक दिन, अगले 7 दिन का फिर एक कार्यक्रम दे देते हैं, फिर वो निकल के आता है 15 दिन का एक और कार्यक्रम दे देते हैं। तो ये जो पदाधिकारी हैं, इन बेचारे को कार्यकर्ता के पास जाने का समय ही नहीं रहता। तो ये जो परिस्थितियां, ये परिस्थितियां एंटी इनकम्बेंसी कार्यकर्ता में और जनता में। पर एक लाइन इसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास एंटी इनकम्बेंसी को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए मैकेनिज्म नहीं है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भारतीय जनता पार्टी समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए सुझाव आमंत्रित कर रही है, आइडियाज मांग रही है। कांग्रेस आइडिया दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस ने भी अपने आप को जनता में शुमार कर लिया है। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे आइडियाज आजकल चल रहे हैं, दुनिया में आइडियाज का बाजार गर्म है। जो लीजिए, कुछ दीजिए, इसमें क्या शर्म है। तो आइडियाज हैं, लीजिए दीजिए, लेकिन जनता के आइडियाज, जनता के सुझाव, जनता की शिकायतें ही प्रजातंत्र में सरकार बनाने और बिगाड़ने में सबसे मूल हैं। तो जनता से लीजिए दीजिए, आपस में मत लीजिए दीजिए, ज़्यादा नहीं टुटियाइए। ये ट्विटर और फेसबुक ने जो है वैसे ही इस देश के यूथ का बहुत सारा समय खराब किया हुआ है। अब राजनीति में भी बहुत ज़्यादा जो मूल कार्यकर्ता इस विषय पर आए हैं कि जो मूल कार्यकर्ता जो बूथ पे होता है, जो पन्ने पे होता है, जो पन्ना प्रभारी होता है, उसे मोबाइल देखने की फुर्सत नहीं होती, और जिनको वो कन्विंस करता है वो बिना मोबाइल देखे ही करता है। तो ये जो ट्वीट पॉलिटिक्स है, ये स्वीट पॉलिटिक्स तो है, लेकिन ये मूल पॉलिटिक्स नहीं है। ये एक आइडिया है जो मैंने आपको दे दिया है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।